बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य मतलब अकाट्य सत्य दुख है इसका कारण है, इस संबंध में हम लोग अभी विचार कर चुके हैं। मात्र किसका उपाय है और ये उपाय को लागू करो, ये सब इसी पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। हमने विचार की, हमने 2 श्रेणियों में बांटा। एक ये इच्छाओं के संबंध में। इच्छाएं 3 प्रकार की होती हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बुद्ध ने जो उनके जो अप्रोच है उसको हम अलग हिस्से में बांटते हैं। एक इच्छाओं के संबंध में उनके विचार और उनसे उत्पन्न जो दुख है उनके शमन के लिए, समाधान के लिए अनेक प्रकार के अभ्यास। ये अभी जो हम चर्चा करते जा रहे हैं वो है विचारों के संबंध में अभ्यास। विचारों के संबंध में विचार, हमारे विचार किसी तरह से इच्छाओं में बदल जाते हैं और हमारी इच्छाएं विचारों में बदल जाती हैं। इस प्रकार ये जो ट्रांसफ़र होने का धंधा चलता रहता है। विश्लेषण, वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमें विश्लेषण करना होता है और कैटेगराइजेशन करना होता है, उसको श्रेणीबद्ध कैटेगरी में एक एक करके डालना होता है। तो विचार के मामले में हम इच्छाओं के संबंध में जो इच्छाएं, जितनी इच्छाओं की कोटि में जितने प्रकार की इच्छाएं थे उनकी चर्चा कर चुके हैं। अब विचारों के संबंध में, विचारों के कोटि में जो हमारे दुख देने वाले या दुख का कारण जो है विचार, उनको संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। इन्हें बुद्ध ने वितर्क कहा है। वितर्क का कि जिसका ओर छोर नहीं, बस आप सोचते जाइए। तर्क में तो कुछ लॉजिक है, कुछ हिसाब किताब है। कुतर्क में तो सब चीज़ को काट ही देना है। लेकिन वितर्क में कि ये अशुभ है, तंग करने वाले हैं, इनका कोई अंत नहीं है। इन ऐसे विचारों को जो कि बुद्धि से संबंधित रखते हैं, इच्छाओं से नहीं बल्कि विचारों से अधिक नज़दीक हैं, उनको हम वितर्क कहते हैं बुद्ध की भाषा में। ये विशेष रूप से आधुनिक समय में ये वितर्क की बहुत प्रबलता है। इच्छाएं तो अज्ञात होती, हम भूले रहते हैं, लेकिन वितर्क में हम घुसे रहते हैं। उसी में हम जैसे कोई मगरमच्छ कीचड़ में लोटपोट करता रहता, वैसे ही हमारे विचार या हमारा मन कुतर्कों में वितर्कों में लोटपोट करता रहता है। वो कभी हम साफ नहीं हो पाते हैं, तो हमारी बुद्धि भ्रमित होती है। और जब बुद्धि भ्रमित होगी तो आगे की चर्चा क्या करना है। 3 प्रकार के वितर्क होते हैं, मतलब बेतुके विचार 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इच्छाएं 3 प्रकार की, तृष्णाएं 3 प्रकार की होती, उसी प्रकार विचार भी 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या है? काम वितर्क। जितना भी संसार में आकर्षण है वो सब काम वितर्क के अंतर्गत है। दूसरा अमैत्री वितर्क। जितना भी मतलब अमित्रता के विचार मीन्स डिस्ट्रैक्शन के जितने भी विचार हैं वो सब अमैत्री के ये वितर्क हैं। उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया। हम सोचते थे अच्छा आदमी है, देखिए तो बड़ा अच्छा निकला, मेरा खा के बैठ गया, थोड़ा फील नहीं करता। ये हम सोचते रहते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं, मज़े लेते हैं ऐसा सोचने में। इसको अमैत्री वितर्क कहते हैं। और तीसरा है अव्यापाद वितर्क, जो अनावश्यक है। अब आप बैठ के शेख किला बना रहे हो कि वाह अगर हम राजा बन जाते होते, अगर हम प्राइम मिनिस्टर होते, हम देश में क्या करते। अरे आप तो चपरासी ठीक से बने नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बात क्या करते हो। लेकिन अगर हम अकबर की जगह पर होते तो क्या करते। बेसिर पैर का आप अनावश्यक इररिलेवेंट, इसको व्यापाद, क्या ज़रूरत है। इसमें आप कितना मानसिक शक्ति गंवा देते हैं। बातें करते हैं, आप वही काम करते हैं। ये सब आपके मानसिक शक्तियों को घटाते हैं और आपके दुखों को बढ़ाते हैं। जबकि विचार अपने आप में एक शक्ति है और थॉट इज़ अ पावर इटसेल्फ। आप अपने विचारों की शक्ति से इतिहास को प्रभावित कर सकते हैं, जो कि किया है। कहावत है, योर हिस्ट्री हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड more by men of courage than by men of genius।
प्रतिभाशालियों ने इतिहास को उतना प्रभावित नहीं किया जितना साहसी व्यक्तियों ने प्रभावित किया। साहस विचार है, कायरता वो भी विचार ही होगा, लेकिन अब कैसे हम कहें कि वो विचार है। जानबूझ के तो हम कायर बनते नहीं, वो हमें ऊपर उठाता नहीं, तो इसलिए हम कैसे कहें कि वो जो भी है। तो ये जो अनावश्यक विचार हैं, ये व्यापाद वितर्क हुए। जो नेगेटिव थिंकिंग है या विकर्षण की बात है, वो अमैत्रिक वितर्क के आता है। और जो अपराध के अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार के लोभ, अनेक प्रकार के लालच, ये सारे के सारे काम वितर्क में आते हैं। काम वितर्क केवल सेक्स की बात नहीं है, जितनी भी इच्छाएं हैं, और आपके काम सूत्र में भी वही बात है। काम का अर्थ मात्र सेक्स नहीं है, कला भी काम के सूत्र, काम के अंतर्गत आता है, संगीत भी काम के अंतर्गत आता है। तो भारतीय अप्रोच को दूसरा रहा है। काम को मतलब इसमें सेक्स, लस्ट या सेक्स नो। भारतीय वाङ्मय में इसका बहुत ही बड़ा व्यापक है, कितना गुना व्यापक है, जो कि मॉडर्न सोच है उसकी तुलना में अनुमान करना कठिन है। तो इसके उपाय क्या है? बस काम की बात यह है कि उपाय क्या करो कि जिससे काम वितर्क शांत हो, अमैत्री वितर्क शांत हो और व्यापाद वितर्क शांत हो। क्या किया जाए, क्या अभ्यास किया जाए? बस बुद्ध वॉज ए प्रैक्टिकल फिलोसोफर, अ प्रैक्टिकल टीचर, और उन्होंने ये साफ साफ बताए हैं जिसको कि हम कोई भी कर सकते हैं। आधुनिक मनुष्य भी बड़े आसानी से कर सकता है, उस अपने समय सुविधा के अनुसार करना। कोई नियम नहीं, कोई उसके लिए डिसिप्लिन नहीं, जब चाहे करे, जितना चाहे करे, जैसे चाहे करे। अब व्यापाद वितर्क पर हम आते हैं पहले, क्योंकि बहुत व्यापक है ये और इसको हम पहचान नहीं पाते हैं। अमैत्री वितर्क को तो हम पहचान लेते हैं, काम वितर्क को तो हम पहचान लेते हैं। गुलाम रहते हैं अलग बात है, पहचान तो लेते ही हैं, कम से कम पड़ोसी तो पहचान ही लेता है। लेकिन व्यापाद वितर्क को हम नहीं पहचान पाते हैं, हम ठगे जाते हैं। अपने समय को, मानसिक और फिजिकल दुखड़ी वाले समय को, दोनों को हम बर्बाद करते हैं। अधिकतर, कम से कम यहाँ पर जो कुछ वातावरण है भारत का, अधिकतर यही होता है। उसके लिए सांस पर ध्यान देना का आनापानसति इस कंटेक्स्ट में एक दूसरा अर्थ रखता है, और वो है कि आपको बिना बताए ही, बिना एनालिसिस के ही, बिना डिटेल में गए ही, बिना किसी फिलॉसफी के, बिना किसी शास्त्रीय ज्ञान के बड़ी आसानी से काम करता है। इसलिए ये आज के युग में अत्यधिक महत्व का मानना ठीक होगा, सही होगा। और वो कि सांस 1 तक 10 तक गिनिए और 10 से 1 तक आइए। इसकी विस्तृत विधि हम जब अभ्यासों की चर्चा करेंगे उस समय में सभी प्रकार के जो करीब 20 होते हैं, उन सबों के क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उसका तरीका है, क्या टेक्निक तो कुछ है नहीं, लेकिन उसके जो सपोर्टिंग अप्रोच है, थॉट है, उस पर और अभ्यास पर हम लोग चर्चा करेंगे। दैट विल बी 100% प्रैक्टिकल टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय whomsoever is interested in। आनापानसति के 1 से 9 तक जाइए, उसके बाद से 0 मिलता है, और उसके बाद से 9 से फिर वापस आइए, सांस आराम से सांस लीजिए, ऊपर 1 तक आइए, और उसके बाद से फिर और आगे बढ़िएगा तो 0 मिलेगा। इस प्रकार से जो 1 से 9 तक जाते हैं 0 पहुँचते हैं, और 9 से 1 तक आते हैं फिर 0 पे पहुँचते हैं। आपके सभी आपात वितर्क को, अनावश्यक बेतुके विचारों को आपके अनजाने में ही शांत कर देते हैं। आप कुछ भी नहीं गंवाते हैं, कोई भी प्रयास नहीं करते हैं, कोई भी बुद्धि का या कोई मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं करते हो, आप कोई डिसिप्लिन मानते हो, और ये आपके व्यापाद वितर्क को कम करता है, क्योंकि अज्ञात रूप से आप 0 को टच करते हो और फिर वापस आते फिर 0 को टच करते हो, तो आपका आंतरिक मन ये समझने लगता है, उसको इसका बोध होने लगता है कि ये इतनी सब
व्यापार, जितनी वितर्क वगैरह, ये अपने आप ही, जैसे आपका धूप में कपड़ा रखने से हवा आती है, आपके कपड़े सूख जाते हैं, आपका घर सूख जाता है, आपके अनजाने भी। उसी प्रकार आपके व्यापार वितर्क कहाँ उधिया जाते हैं, कहाँ उड़ जाते हैं। उधियाना ज़्यादा सही होगा, आपको पता भी नहीं चलता है, और इतना सरल है ये। अब अमैत्री वितर्क के संबंध में, क्योंकि हम हमेशा जलते रहते हैं, बिरला ही कोई व्यक्ति हो जो अपने विचारों में शांत होता हो। विचार ही हमको परेशान करते हैं, विचार ही हमारे दुख के कारण हैं। कहावत है, माई थॉट्स आर माई बेस्ट फ्रेंड बट दे आर माई वर्स्ट एनिमीज। क्या? विचारों से हम शांति पा सकते हैं, विचारों से हम पागलखाने में जा सकते हैं, विचारों से हम स्वास्थ्य पा सकते हैं, और विचारों से हम रोग पा सकते हैं। हमारे विचार इतने महत्व के होते हैं। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, मैत्री भावना, मात्र ये पॉजिटिव थिंकिंग जैसी चीज़ नहीं है। ये है कि आपको दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का है, यू फील। उसका क्या तरीका है कि वो अपना है। आप अपने भाई के बारे में सोच रहे हो, क्या है उसने ले लिया 10 रुपये वापस नहीं किया, अपना भाई तो है, किसी समझदार पर देखिए ना, सर मेरा पैसा ले लिया 100 रुपया, मुझे खुद ही नहीं है, दे नहीं रहा है, ऐसा अनगिनत सगा होगा। अरे भैया वो अपना भाई है तो यार, क्या लिया 10 रुपये लेके हुआ, तो भाई में तो भाई में होता रहता है ना, देखो ना, क्या इतना सोचना, अपना भाई है। बस उसी तरह से दूसरा, अरे बड़ा दुष्ट है, अरे काम में तुम्हारे वही आता है ना, जब पड़ोसी तुमसे लड़ने आया था, तुम्हारा नालायक भाई ही तो गया था ना तुम्हारे से लड़ने के लिए। अरे भला है यार, कुछ न कुछ तो डिफेक्ट होगा ही, ये भला है। पहली चीज़ ये है कि अपना है, दूसरी चीज़ भला है, और तीसरी चीज़ है क्या करें, ये कुछ पढ़ता लिखता नहीं, अरे यार कुछ ट्यूशन से लगा दो, थोड़ा देखो कि क्या पढ़ रहा है, किताब तो है कि उसके पास में, उसका भला हो। ये मैत्री भावना का ये स्वरूप है। तुम मेरे सगे हो, अपने हो, तुम भले हो और तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस किस्म की भावना का अभ्यास, रिलैक्स स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, आप इस किस्म के भावना का अभ्यास बार बार करते हो, आपके आंतरिक मन घुसता है और आप आंतरिक मन से उस व्यक्ति को प्यार करने लगते हो। इस प्रकार से आपकी अमैत्री वितर्क पता नहीं कैसे अज्ञात रूप से धीरे धीरे शांत हो जाता, आप मुक्त हो जाते हो। आपकी मानसिक शक्ति मतलब अज्ञात ही कितनी बढ़ने लगती है। जो उसे झगड़ा करने में जो आपकी शक्ति खर्च होती थी, दिवालिया बनते जाते थे, नर्वसनेस आती थी, अब आपको उन विचारों से, उसका ऐसा अभ्यास करने से आपको मानसिक शक्तियों का अनुभूतियाँ बढ़ने, गहरी होने लगती हैं। आप अपने को समृद्ध पाने लगते हो, मानसिक और एवं शारीरिक रूप से भी। नाउ वी कम टू, अब हम आते हैं काम वितर्क पर। काम वितर्क का सिंपली आकर्षण। आप जिन चीज़ों के लिए पहुँच, जिसके लिए दीवाने हो रहे हो, वो क्या वर्थ है? आप शमशान में सारी ज़िंदगी आप क्या करते थे, आप जाके देखो, जो व्यक्ति इतना हुंकार भरता था, आज वो पड़ा हुआ है और थोड़ी देर में उसको लकड़ी पर जल रहा होगा, या तो जो फर्नेस उसमें जा रहा होगा। सारा कुछ आपने इतने किया, किस लिए वो आकर्षण रखता था इतना लोगों से? व्यर्थ है। इस प्रकार की जो शव का अभ्यास, शव का कोई नहीं कि मैं अपने शव के ऊपर अभ्यास करूं, नहीं हो सकेगा, बड़ा भयावह विचार है यार। मैं अपने प्यारे कुत्ते पर विचार करूं, कैसे मैं करूंगा? लियो पर विचार नहीं यार, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, वो सब नहीं करने का है। किंतु तिलचट्टे को जो मैंने पुलिस से मारा था, उस पर तो मैं विचार कर सकता हूँ। हमको मृत्यु पर विचार करना है, चाहे अपनी मृत्यु पर विचार करना हो, चाहे तिलचट्टे की मृत्यु विचार, चाहे चिड़िया की, क्योंकि जन्म देता है वो मरता है। जब मरता है, जब किसी प्रकार से मृत्यु का विचार आता है तो दो होते हैं। उसको पढ़ाव ने कहा है कि थॉट ऑफ डेथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी सत्य की खोज है। फिलॉसफी वो मतलब बाल बढ़ा करके और चुरुट पे पाइप पीने में नहीं है।